नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस करते हैं या ज़्यादा लेन-देन करते हैं, तो सावधान हो जाइए। ये आपको जेल भिजवा सकता है या भारी जुर्माने का आपको सामना करवा सकता है। ठीक है? इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ, और अगर आपको इससे बचना है तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरी देखिए कि मैंने क्या-क्या गलती की, किस वजह से मुझे नोटिस आया और अब मैंने इसको किस तरीके से सुलझाया। ठीक है? तो ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये बात होती है, जैसे मैंने 2019-2020 में मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस चालू किया। मैं किस तरीके से बिज़नेस करता था, जो मेरा बचत खाता होता था उसके अंदर मैं कैश जाके डाल देता था बैंक में जाके, और लोगों का मनी ट्रांसफ़र कर देता था फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से। ठीक है? और जैसे किसी को पैसे कैश कराने हैं, वो भी मैं अपने फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे मंगा लिया करता था। ठीक है? इसी तरीके से मैंने 2 साल बिज़नेस चलाया अपना, और 10 रुपये हज़ार के हिसाब से लेता था। किसी को भिजवाने हैं तो भी 10 रुपये हज़ार ले लेता था, और किसी को पैसे मंगाने हैं तो भी 10 रुपये हज़ार के हिसाब से मैं लेता था। ये मैंने लगभग 2 साल किया। तो ये देखिए, ये जो मेरे को नोटिस आया 28/3/2022 को, कि आपको आईटीआर भरना होगा, और जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस की हैं इसका आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ब्यौरा देना होगा, वरना आप पे कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई। तो ठीक है, तो मैंने फिर क्या-क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मुझे नोटिस आया कि आप अपना 2021-22 वाला इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। मेरा नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, प्रेमवीर सिंह। पैन कार्ड के आखिरी के 5 नंबर लिखे हुए हैं, 1138X। ठीक है? और ये दिखाता हूँ मैं किस वजह से मुझे नोटिस आया, उन्होंने मुझे इस चीज़ का भी कारण बताया। ये देखिए, ये नोटिस है, वो तो नोटिस था, और ये जब मैंने चेक किया, अपने सीए को बताया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने जो कैश डिपॉज़िट किया है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले मेरा नाम देख लीजिए, प्रेमवीर सिंह, आधार कार्ड के नंबर और पैन कार्ड के आखिरी के नंबर। अगर आपको झूठ लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसलिए ये देखिए, कैश डिपॉज़िट जो सेक्शन लिखा है इसके सामने देखिए, मैंने कितना ज़्यादा कैश डिपॉज़िट कर दिया था, 18,40,870 रुपये। ये 1 साल का है, 2020-21 का। ठीक है? मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक में मैंने इतने पैसे अपने सेविंग अकाउंट में डाले, लोगों के ट्रांसफ़र करे, और जो मंगाए हैं वो उसका ब्यौरा इसमें नहीं आया। मेन किस वजह से आया है, ये जो मैंने बैंक में कैश डाला है उस वजह से ये सब मेरे को नोटिस आया। ठीक है? तो फिर मैंने अपने सीए से बात की कि अब इसका कैसे सुझाव हो सकता है। एक सीए से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे लिए उन्होंने मेरे से, और उसके बदले उन्होंने मुझे इसका सॉल्यूशन बना के दिया कि इस तरीके से हम डाल देते हैं आपका इनकम टैक्स रिटर्न, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको बाद में देखेंगे। ठीक है? प्रॉब्लम तो मेरी सुलझ गई, पर काफ़ी मुझे इसके लिए परेशान होना पड़ा। तो अब देखिए कि मैंने गलती क्या करी, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डाले और लोगों को भेजे। ठीक है? इसमें मैं किस तरीके से फँस सकता था, जिसको मैंने पैसे भेजे, अगर वो उन पैसों से कोई गलत काम करता, किसी आतंकवादी, मेरे को क्या पता, मैं तो दुकान पे बैठा हूँ, किसी ने मुझे पैसे दिए, मैंने भेज दिए। अब वो किसी आतंकवादी को भेज रहा है, किसी गैंगस्टर को भेज रहा है, अगर वो कुछ भी वारदात करता तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती। या जो मैंने पैसे अपने खाते पे मंगाए हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, कोई गैंगस्टर, आतंकवादी कौन भेज रहा है पैसा, अगर ये पैसा कोई उस सोर्स से आ रहा होता तो भी मैं फंस जाता काफ़ी बुरी तरीके से। पर ऐसा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को सिर्फ़ अपना ये ब्यौरा देना पड़ा। कुछ मेरी दुकान भी है, तो उसके मैंने कुछ वो दिखाए, क्या कहते हैं, इनवॉइस जिसे बोलते हैं, टैक्स स्लिप, वो जो रिसिप्ट होती है, जैसे हम कोई सामान ख़रीदते हैं, बेचते हैं, वो वाली। तो उस वजह से ही मैं तो इसमें बचा। ठीक है? गलती तो मैंने कुछ नहीं की थी, बस मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने ये सब गलत काम कर दिया। तो अब आप भी अगर ये सब करते तो छोड़ दीजिए, और अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि अब मैं इस बिज़नेस को अपना किस तरीके से चलाता हूँ। फिर मैंने 2-3 महीने कुछ काम नहीं किया, फिर उसके बाद मैंने पे नियर बाई की आईडी ली। पे नियर बाई की आईडी कुछ इस तरीके से होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है? ये मैं अब आईडी चला रहा हूँ पे नियर बाई की।
ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अब मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने 20 लाख रुपए साल में किया था। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये नाम देख लीजिए पहले मेरा, प्रेमवीर सिंह इटावा जनरल स्टोर। आपको विश्वास ना हो तो अब मैं आपको दिखाता हूँ माई रिपोर्ट में जाके, माई व्यू बिजनेस समरी। तो ये देखिए, अगर पिछले महीने की देखी जाए डेट, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के बीच का, तो देखिए मैंने काम कितना किया है। 13,07,129 रुपये, 5242 रुपये का मैंने इसमें कमीशन बचाया है। और साथ में मैं इसकी ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से भी काम कर रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी है मेरे पास, रिटेलर आईडी भी है। तो इस वजह से जैसे पहले मुझे बचता था 10 रुपये हज़ार, जैसे 1,000 किसी के भेजे तो मेरे को 10 रुपये पूरे बच जाते थे, अपने सेविंग अकाउंट से भेजता था। पर वो बहुत रिस्की है, उसकी वजह से मैं फंस भी गया। पर इसमें सारा एक नंबर का काम है, इसमें आपका कोई मतलब फंसने का उपाय नहीं है। ठीक है, इसमें 13 लाख 15 लाख का मैं हर महीना काम कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे को किस तरीके से बचता है, जैसे 10 रुपये तो कटता है इसमें। जैसे कि ग्राहक से मैंने 10 रुपये हज़ार लिया तो उसमें मुझे आते हैं 6.5 रुपये बच जाते हैं। 4 रुपये 80 पैसे इसमें बचते हैं, 1 रुपये 90 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में बचता है। और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये पे नियर बाई के सेविंग बैंक अकाउंट है, काफ़ी सारे, वो मतलब बैंक में अकाउंट है, इन्होंने उसके वो दे रखे हैं, क्या कहते हैं, अकाउंट नंबर। उसमें जाके आप पैसे जमा कीजिए बैंक में और रिसिप्ट को अपलोड कर दीजिए और ये आपके वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। आप मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस कीजिए आराम से। और ये बिल्कुल सिक्योर आईडी है, मैंने इसमें 1-1 1.5 लाख रुपए तक जमा किए हैं वॉलेट में। कोई भी फ्रॉड नहीं किया इन्होंने अभी तक मेरे साथ। और 2 साल से मैं इस आईडी को चला रहा हूँ। आप चाहे ये वाली आईडी चलाइए, चाहे स्पाइस मनी की, मैंने स्पाइस मनी की आईडी भी चलाई है, पर मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। इस वजह से मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कोई मेरे को 10 रुपये हज़ार देता है तो उसमें से 6.5 रुपये बच जाते हैं, 3.5 रुपये कंपनी के पास चले जाते हैं। पहले मुझे क्या होता था, 10 के 10 बच जाते थे। तो और पहले मुझे पर डर रहता था कि कोई गलत काम ना हो जाए मेरे से, और अपने सेविंग अकाउंट में पैसे डालने पड़ते थे। हिसाब से डालता था, थोड़ा थोड़ा बच बच के काम करता था। पर जब से मैंने ये आईडी ली है तब से मैं जितना मर्ज़ी जितना मर्ज़ी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं मैंने 15 लाख का तो इसी महीने किया, पिछले महीने। तो साल का आप लगा ही सकते हैं, 1.5-2 करोड़ का मेरा टर्नओवर हो जाता है। यही मैं अपने अगर सेविंग अकाउंट से कर रहा होता तो मैं तो बिल्कुल ही फंस चुका होता। क्योंकि सरकार को ये लगता है कि जितनी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पे कम से कम 6% आप बचा रहे हैं। अगर मैंने 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन कर दिए तो मतलब 6 लाख रुपए सरकार को लग रहा है कि आपने बचा लिए। अब आपको 6 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स भरना होगा, और साथ में ही और जो आपने 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन की है उसके बदले आपको सरकार को बिल दिखाने होंगे। आपने क्या चीज़ खरीदी है, क्या चीज़ बेची है, क्या किया, जो भी आपने किया है तो वो आपको सरकार को बताना पड़ेगा। तो अगर आप भी बचना चाहते हैं, इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं, और अगर ये काम करना चाहते हैं तो फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से मनी ट्रांसफ़र का बिज़नेस मत कीजिए, और अपने आप को एक नंबर के काम से जोड़ के रखिए ताकि आप जेल ना जाएं और आप पे भारी जुर्माना ना लगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।